हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं 24 फरवरी 2025 का क्लास 12 हिंदी का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। विश्वास नहीं है तो आप लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग ये पेपर को देख सकते हैं। ये एक वो ऑफिशियल पेपर है और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस बार 24 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और उनका भी टारगेट है भैया 100 में से 95 प्लस का, तो आज की इस वीडियो में वो टारगेट जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये पेपर में पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो आपको भी 95% लेकर आना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट, मैं पूरी वीडियो सॉल्व करके बताऊंगा और इसमें बताए गए क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। ठीक है, तो 24 फरवरी को इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 ये हर साल पेपर जारी करता है यूपीएमएसपी। कक्षा 12 विषय हिंदी, पूर्णांक आपको 100 नंबर का रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, नोट में दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए 2 खंड है, तो एक खंड आपका जो कि खंड का है, उसके बाद में हमारा खंड ख आएगा। तो खंड का के सारे प्रश्नों को चलिए कर लेते हैं। देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। आपको इसका आंसर पता है स्टूडेंट तो जरूर बताइएगा। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वो आपके दामोदर शर्मा जी, यानी सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर का आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा दामोदर शर्मा पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग की पत्रिका है कौन सी। तो इनमें से कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की पत्रिका सरस्वती है। ठीक है, तो भारतेंदु युग की पत्रिका यहाँ पर पूछी गई है, तो कवि वचन सुधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गा नंबर। ये जो पेपर है स्टूडेंट आप लोग हमारे साथ में हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आप लोग हमारे बताने से पहले भी आंसर इसका दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो गा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1900 हो जाएगा, जो कि सन 1900 में इसका द्वितीय उत्थान प्रारंभ हुआ। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन घा नंबर, सेवा सदन के रचनाकार कौन है। तो इनमें से मुंशी प्रेमचंद्र जी राइट आंसर हो जाएंगे। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी होंगे और हाई स्कूल में पेपर दिया होगा तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे जो गद्य के यानी गद्य का जो हमारा 5 क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है। अब हमारे पद्य के 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 से। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो आपका पद्मावत हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। तो भैया कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों के संबंध हैं। गा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है बहुविकल्पीय का, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। तो इनमें से सूर्यदास जी हो जाएंगे, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि। घा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर स्टूडेंट कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना कौन सी विधा है। तो ये आपका काव्य विधा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सुमित्रा नंदन पंत जी का है, जरूर बताइएगा कमेंट में यदि आपको पता है तो। अगला नंबर क्वेश्चन है, कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन किसका है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन। ठीक है, तो अगला नंबर का आपका पहला क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको 10 नंबर माय डियर स्टूडेंट दिया जाएगा और आपके 2 गद्यांश दिए होते हैं पेपर में। ठीक है, ये देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए हुए हैं और पेपर में दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को
आता हो, ठीक है, जो आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो हर एक 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर एक गद्यांश में आपको, ठीक है, देखने को मिल जाएगा 5 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको 10 नंबर दिया जाएगा हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक आपका हो गया प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, चाहे ये आप पद्यांश में दीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी पाठ और लेखक का पूछा जाएगा। और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ, जिसमें इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है राष्ट्र, जहाँ पर दिखे राष्ट्र, प्रेम लता, यहाँ पर देखिए लता, वृक्ष, संस्कृति, ये सब राष्ट्र के स्वरूप का उदाहरण है। और फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 12 हिंदी में, जिसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आप सभी को पता होगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये जो रेखा खींची हुई है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इसी का हमें व्याख्या करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसका पूर्णतः व्याख्या किया हुआ है, ठीक है। बाकी के जो डियर स्टूडेंट 3 क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बार आप सभी को गद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताया है। तो राष्ट्र के स्वरूप के गद्यांश आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस बार भी, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है। तो भैया ऑफिशियल पेपर में से आप लोग इनकार मत कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आएगा। कम से कम आप 10 जो है गद्यांश को जरूर पढ़ के जाइएगा। अथवा वाला जो दिया हुआ है ये आपका भाषा और आधुनिकता से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नाम भी है भैया, भाषा और आधुनिकता। भाषा में आधुनिकता चैप्टर का नाम है भैया, और इसके जो लेखक हैं प्रोफेसर जी क्या सुंदर रेड्डी जी हैं, जी हाँ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों में आपको किसी एक को करना है, जो कि आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। टोटल आपका इसमें भी 10 नंबर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चंस होते हैं और पद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। इसमें भी 2 गद्दा आपके पद्यांश देखने को मिल जाएंगी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नील परिधान बीच सुकुमार और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह, यहाँ पे देखिए, ओह वो मुख, वहाँ देखिए वो वह मुख पश्चिम की व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम, ठीक है। तो ये भैया आप सभी को पता होगा, यहाँ पर श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें चैप्टर का नाम पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश की पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। श्रद्धा मनु और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर खींची हुई है। कौन सी है रेखांकित अंश, हमें इसी का व्याख्या करना है। नील परिधान बीच सुकुमारी, यहाँ से लेकर मेघवन बीच गुलाबी रंग, इसी का हमें पूरा अर्थ बताना है। मैंने गद्यांश और पद्यांश कैसे हल किया जाता है पेपर ऑलरेडी यानी वीडियो बना रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका उसमें बताया कि कॉपी में कैसे गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करना है। तो वो तरीका आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन इसको तैयार करने के तत्पश्चात, ठीक है। तो श्रद्धा मनु जो आपका चैप्टर है डियर स्टूडेंट, इसके भी पढ़ लेना, यानी इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको तैयार करना है, ठीक है। हिंदी में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 95% का, तो ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें भी कंपलसरी हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसका आंसर इन्हीं पद्यांश में से देखने को मिलेगा। अथवा करके नीचे वाला भी दिया हुआ है, आप दोनों वाले में से किसी एक को कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन कंपलसरी होगा और आपका 3 क्वेश्चन जो होता है उसी पद्यांश से जुड़े होते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश को ऐसे हल किया जाता है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगला इसमें दिया हुआ प्रश्नोत्तर संख्या 5 का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में दिया जाएगा, यानी जीवन परिचय लिखने के लिए 80 शब्दों में दिया जाएगा, आपको जीवन परिचय लिखना होगा। 5 नंबर दिया जाएगा आपको हर एक जीवन के लिए। और इस बार कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है आपके इस बार पेपर के लिए, 24 फरवरी 2025 के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का पूछा जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। ये 3 जीवन परिचय लेखक में तैयार कर लीजिए, इस बार 24 फरवरी को आप भी पेपर देने वाले हैं, तो ठीक है। आपका ये पेपर है और 5 नंबर का आपका ये पेपर एक प्रकार से जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है।
उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए। दोनों में यही अप्लाई होता है, ठीक है। इस बार जो कवि की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के लिए? जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। ये 4 जीवन परिचय बाबू इस बार आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 नंबर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। बेसिकली क्या है, यहाँ पर सारांश आपको इसका बताना है, ठीक है। ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहानी का। 5 नंबर इसमें भी दिया जाता है और इसमें भी जो शब्द सीमा है, रिक्वायर्ड शब्द सीमा, वो 80 शब्दों में है। 80 शब्दों में आपको हर एक कहानी का आपको आंसर देना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप पंचलाइट का भी और कहानी का नहीं आता, तो आप कर्मनाशा, देखिए कर्मनाशा की जो हार कहानी के प्रमुख पात्र हैं कौन है? भोरे, देखिए भोरे पांडे जी, उनका आप लोग चरित्र चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितने 3 विकल्प दिए जाते हैं और 3 विकल्प में आपको हर साल ये आता है। आप सभी को पता होगा, समझ लीजिए कि 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए इस सभी पर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आपको कहीं पर वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही हिंदी का, ठीक है, उसमें भी इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर का आपका एक खंडकाव्य होता है, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और ये भी हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हिंदी का, ठीक है। तो जो हमारी यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य अलग लगते हैं। जैसे मेरे यहाँ की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य लगता है? देखिए काफ़ी विद्यार्थी में रश्मरथी खंडकाव्य भी लगता है। इसके यहाँ पर देखिए प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालना रहेगा हमें, ठीक है। इसके चरित्र पर प्रकाश डालिए, रश्मरथी पर भी रहेगा, अथवा लगा है, यानी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो आपको आता हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रवण कुमार के खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथा का सारांश लिखिए, या मुक्ति यज्ञ यानी गांधी जी के बारे में, या सत्य की जीत के बारे में, ठीक है। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी किसके बारे में स्टूडेंट? एक होता है जो कि रश्मरथी हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो आते हैं जो कि इन्हीं के ऊपर आपका आएगा खंडकाव्य, ठीक है। तो आप लोगों को हमारे चैनल पर सभी प्रकार की खंडकाव्य की वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट के हों। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हमारा खंड खा वाला भाग। देखिए खंड खा का हमारा भाग आ चुका है और इसमें दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो संस्कृत का गद्यांश है इसमें संदर्भ सहित हमें हिंदी में अनुवाद करना है और ये 7 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश पेपर में दिया होता है, ठीक है। 7 नंबर का दिया होता है। करना आपको क्या है, इसमें से दोनों में से 2 दिए होते हैं। संस्कृत का गद्यांश करना आपको दोनों में से किसी एक को हो, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हिंदी का गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। 2 दिए होते हैं, करना एक ही रहता है। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 7 नंबर किस लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में लिखते चले जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी भी मौका है, क्योंकि एग्जामिनर भैया खुद आपके लिए लेकर आ रहा है मौका, तो उसको गंवाइए मत, उसको छोड़िए मत। वीडियो को शेयर कीजिए, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। तो 7 नंबर आपको दिए जाएंगे, 5 नंबर इसके अनुवाद के लिए, यानी ये संस्कृत में इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इसका हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका संदर्भ लिखना है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए युवक मालवीय की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होगा कि महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया, यानी मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है। या करके सेकंड वाला जो कि अतीते प्रथम कल्पे यानी जातक कथा की उल्लू कचाकदम जातक कथा से लिया गया, बस आप इतना समझ लीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है, जिसका भी आप लोग अर्थ जान जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर तो आपका कंफर्म है। चैप्टर का नाम आपको बहुत ही ईजी पता चल जाएगा ईजी तरीके से। और संदर्भ इसका बेसिकली किस तरह से लिखना होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं अपनी बातों से, कि प्रस्तुत
संस्कृत की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में उल्लू का कथम चाप शीर्षक से लिया गया। बस इसी तरीके से पूछा जाएगा, या महामना मालवीय शीर्षक से उद्धृत है, इस तरह से पूछा जाएगा। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस आपको दिक्कत किस में होगी, दिक्कत आपको होगी माय डियर स्टूडेंट इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो इसी में लिए मैं कहता हूँ कि जो आपका महामना मालवीय है और जो जातक कथा है, इसके 5 जो संस्कृत के गद्यांश इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो भैया 7 नंबर दिलाकर जाएगा। एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा, हाँ ये देखिए कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें भी 7 नंबर दिए जाएंगे। तो 7 नंबर कैसे दिए जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 आपके एक प्रकार से 2 श्लोक दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं 2 श्लोक में से आपको अथवा दिखने को मिल गया। तो इनमें से भैया किसी एक को करना है, किसको करना है, किसी एक को आपको करना है। इनमें श्लोक कह लीजिए, इसको आप पद्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, श्लोक भी कह लीजिए, आप इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। और इसमें भी आपको सेम 7 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर संदर्भ का और 2 नंबर जब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भाषाशु मुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरत काव्य तस्मादपि शुभाषितम। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शुभाषितम यानी कुछ पॉइंट होते हैं जिससे आप चैप्टर का नाम जान जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ईजी होता है संदर्भ लिखना। ठीक है, संदर्भ आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा ईजी होता है। बस आपको चैप्टर का नाम भी इसमें पता चल जाएगा, जैसे सुभाषितम, तो सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है पहला वाला। ठीक है, इसका अनुवाद कर लीजिएगा। उसके बाद में अथा वाला जैसे दिया हुआ है ये वाला कि ज्ञाने मौन क्षमा साक्तु त्यागी, तो ये भैया किससे लिया गया, तो निपत दिलीप। ठीक है, निपत दिलीप चैप्टर से ये आपका लिया गया है। ठीक है, तो इसका आपको जो है एक प्रकार से संदर्भ लिखने में प्रॉब्लम ना होकर आपको किस में होगी, अनुवाद में होगी। इसका जब आप अनुवाद करेंगे, लेकिन अनुवाद में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भैया अनुवाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर पाने का जुनून है। एक नंबर आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का अहमियत उससे पूछे जो टॉपर बनने से रह जाता है, 1 नंबर से सब्जेक्ट में फेल भी हो सकता है, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है। तो उससे 1 नंबर की अहमियत पूछिए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट आपके पास मौका है और आप मौके को गंवाइए मत, उसको क्या है एक प्रकार से अवसर में तब्दील कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, मैं थोड़ा समझा दूँ। ये देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी 2 प्रश्नों को आपको संस्कृत में उत्तर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 2 = 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जो है देना है। चैप्टर यानी जो संस्कृत के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला ये आपके वही चैप्टर है, पंचशील सिद्धांता महामना मालवीय संस्कृत भाषा या महत्तम जातक कथा। ठीक है, और आपके महर्षि दयानंद, ये वही चैप्टर है स्टूडेंट जिससे आपके संस्कृत के ये सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर का नंबर कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 2 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे करुण रस का कर लीजिए या आप श्रृंगार रस का कर लीजिए। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, टोटल आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। और गा नंबर है कि चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा इसका परिभाषा के लिए और 1 नंबर इसके उदाहरण के लिए आपको दिया जाएगा। तो आपको ये जो रस छंद अलंकार स्टूडेंट देखिए रस, ठीक है, छंद, ठीक है, और अलंकार, ये तीनों टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और ये हर साल आता है आपका, जिस तरह से आपका जीवन परिचय, ठीक है, और कवि का जीवन परिचय,
मैं आपको बता दूं, कवि का जीवन परिचय, आपका लेखक का जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य और रस छंद अलंकार, ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध होता है। देखिए इनमें से सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान के ऊपर निबंध लिखिए। ठीक है। दूसरा है सर्वधर्म समभाव, यानी जो सर्वधर्म समभाव है इसके बारे में। तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या किसी क्रिकेट ग्राउंड का आंखों देखा वर्णन। मान लीजिए कि कोई आईपीएल का मैच या कोई यानी इंटरनेशनल लीग चल रहा है या कोई मैच चल रहा है और आप उसका लाइव मैच देखने गए और पेपर में एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी मेले का आंखों देखा या किसी क्रिकेट ग्राउंड का आंखों देखा वर्णन, ठीक है, जहाँ पर मैच हो रहा है, तो उसका आप लोगों को यानी जो लाइव रिएक्शन आपका है, लाइव जो आप देख रहे हैं उसी को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीकों से एग्जामिनर को समझाना रहेगा। निबंध के माध्यम से ये आपका 9 नंबर का निबंध होता है। 250 से 300 शब्दों में संतुष्ट कर सकते हैं आप एग्जामिनर को। ठीक है। या गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तो ये 4 टॉपिक पर इस बार आपके कन्फर्म में पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए 3 संधि विच्छेद आ चुका है। ठीक है। ये आपकी 3 संधि विच्छेद है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन कि पावक का संधि विच्छेद होगा, तो पावक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आ वाला हो जाएगा। पोधन अका हो जाएगा पावक का सही संधि विच्छेद। तीसरा देखिए यहाँ पर प्रेजते का संधि विच्छेद होगा, तो प्रेजते का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो सा वाला हो जाएगा प्राधन एजते। ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा संधि में। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है, ज़्यादा से ज़्यादा संधि विच्छेद को पढ़ लीजिए, क्योंकि भैया 3 नंबर आपका इसमें इंस्टेंट पक्का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पुस्तकालय में संधि है, तो इसमें जो आपका स्वर संधि है, ठीक है, पुस्तकालय में। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास लिखिए। ठीक है। 2 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं प्रत्येकम का कर देता हूँ। ठीक है। तो प्रत्येकम का क्या होगा, यहाँ पर एकम, एकम एक, ठीक है, एकम एक प्रति। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा समास। ठीक है। ये आपका समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका समास विग्रह मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि समास का नाम लिखिए, तो ये समास का क्या नाम है, प्रत्येकम में अव्ययी भाव समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास, इसमें भी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा जब आप समास विग्रह कर देंगे और समास का नाम लिख देंगे। हालांकि देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की तरह जिस तरह से संधि पूछा गया है, अब ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है, बस आपको समास का नाम पहचानना रहेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, प्रश्नोत्तर नंबर 13 नंबर में कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। 8 नंबर का आपका प्रार्थना पत्र या पत्र लेखन होता है। अथवा करके पूछा गया है, आप ये वाला भी कर सकते हैं कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्जामिनर बाबू 8 नंबर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो किसी एक का करना रहेगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में खा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि ग्रामा अभिता वृक्षा समति। ठीक है। गांव के चारों ओर वृक्ष होगा और इसका जो सूत्र होगा वो होगा अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये वाला। ठीक है। और इसका जो विभक्ति होगा वो द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है। तो कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी अदर क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसमें आपके हिंदी के जितने भी पेपर है, ये पेपर आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पेपर चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी ऑफिशियल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है 24 फरवरी के लिए, तो तैयार कर लीजिए। अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।